दोस्तों आज हम आए हैं एक नया सोलर सिस्टम लगाने के लिए। दोस्तों ये जो सिस्टम है वो है साहबगंज बाज़ार में, जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर जो सिस्टम लग रहा है दोस्तों वो है 3 kVA 48 वोल्ट का सिस्टम। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं जहाँ पर सोलर सिस्टम ये लगना है। यही छत है जहाँ पर अभी हम लोग सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। और हमारा ये सोलर सिस्टम का जो भी एसेसरीज या सोलर पैनल्स हैं वो सारे अभी छत पर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग करेंगे इस सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन। तो ये है दोस्तों हमारा सोलर पैनल, जो है मोनो हाफ कट के पैनल 540 वाट के। दोस्तों यहाँ पर जो सोलर पैनल लग रहे हैं वो टोटल 6 पैनल लग रहे हैं, जो कि हुआ 3 किलोवाट। और ये है सोलर पैनल के लिए स्ट्रक्चर, जो है PGI, जो कि अभी यहाँ पर इंस्टॉल होगा। दोस्तों अब हमारा सोलर स्ट्रक्चर लगना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों आपको हम वीडियो फॉरवर्ड करके दिखाते हैं कि सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमारा स्ट्रक्चर असेंबल हो गया है और अब इसको करेंगे स्टैंड। तो देखिए दोस्तों अभी इस स्ट्रक्चर को स्टैंड किया जा रहा है लेग पर, ताकि हम इस लेग को जो है फास्टनर के माध्यम से छत में फिक्स कर सकें। अब इस स्ट्रक्चर को अलाइनमेंट करके 180 डिग्री पर इस स्ट्रक्चर को कर देंगे, ताकि हमारा ये सोलर सिस्टम जो है वो हर मौसम में, ठंडी हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, हर मौसम में ये अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इसलिए इस सोलर के स्ट्रक्चर का जो डायरेक्शन है उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अब स्ट्रक्चर के सारे लेग को ड्रिल करके फास्टनर के माध्यम से छत में फिक्स करेंगे। उसके पहले हमको चेक कर लेना होगा कि हमारा जो ये लेग है वो बिल्कुल सीधा है या नहीं है सीधा है, क्योंकि दोस्तों अगर पहला लेग ही टेढ़ा हो जाएगा तो सारे लेग जो है वो एक ही जैसे रहेंगे। तो हमें क्या करना होता है, जो पहला लेग होता है उसको प्रॉपर सीधा कर लेना होता है, तभी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो ये दोस्तों हमारा आखिरी लेग है, जो अभी रिंच के माध्यम से इसको फिक्स किया जा रहा है। तो दोस्तों अब इस स्ट्रक्चर का सारा काम हो चुका है। अब बारी है इसमें सपोर्ट लगाने का, जो कि हम एक लेग से दूसरे लेग में एक क्रॉस लगाते हैं, ताकि ये स्ट्रक्चर अच्छे से एक दूसरे से बंध जाए और हिले डुले ना। हमारा सोलर स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर बाकी है सोलर पैनल्स की माउंटिंग। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं आपको सोलर पैनल्स की माउंटिंग इस पर कैसे की जाती है। अब दोस्तों सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर पर माउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया गया है। ये दोस्तों हमारा पहला सोलर पैनल है जो अभी हम लोग इस सोलर स्ट्रक्चर पर माउंट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम वीडियो फॉरवर्ड करके दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोलर पैनल्स को कैसे स्ट्रक्चर पर माउंट करते हैं।
तो दोस्तों अभी हमारे सारे सोलर पैनल्स स्ट्रक्चर पर लगकर कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे टोटल 6 पैनल हैं मोनो हाफ कट के, जो कि अभी स्ट्रक्चर पर माउंट हो गए हैं, जो कि स्ट्रक्चर के साथ कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी डीसी-डीबी बॉक्स को सोलर पैनल के स्ट्रक्चर पर फिक्स कर लिया गया है और अभी इसके बाद करेंगे इसी डीबी बॉक्स का कनेक्शन, और इस सोलर पैनल के कनेक्शन भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखलाते हैं। तो अभी दोस्तों अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है लाइटिंग अरेस्टर प्योर कॉपर की, जो कि ये लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, ताकि सोलर पैनल्स पर कभी भी बारिश के मौसम में या फिर ख़राब मौसम में कभी कोई बिजली वगैरह गिरती है तो सोलर पैनल पर कोई भी इफ़ेक्ट ना करे, कोई भी नुकसान ना करे। इसलिए यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी लाइटिंग अरेस्टर को यहाँ पर सोलर स्ट्रक्चर के साथ माउंट कर दिया जा रहा है। उसके बाद इस लाइटिंग अरेस्टर को वायर के थ्रू नीचे एक अर्थिंग करके उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। लाइटिंग अरेस्टर लग जाने के बाद सोलर पैनल्स का कुछ इस तरह से लुक आता है। तो दोस्तों अब हमारे सोलर पैनल्स की भी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और वायरिंग करके प्रॉपर इस पर टाई वगैरह लगाकर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया है। और अब बारी है इस सोलर पैनल्स के डीसी-डीबी बॉक्स में कनेक्शन करने की। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि डीसी-डीबी बॉक्स का कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों ये है हमारा डीसी-डीबी बॉक्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें सोलर पैनल्स के वायर्स का और जो वायर्स जाते हैं इन्वर्टर में उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। हमारे डीसी-डीबी बॉक्स का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है डीसी-डीबी बॉक्स से वायर निकालकर एक पाइप के माध्यम से वायर को नीचे इन्वर्टर तक पहुंचाना और इन्वर्टर में कनेक्शन करना। उसके बाद फिर हमारा ये सिस्टम जो है वो रेडी होगा वर्क करने के लिए, और इस सिस्टम को रन करके आपको हम दिखलाएंगे कि ये सारा लोड भी चलाकर दिखाएंगे इसी सोलर सिस्टम पर। चलिए अब चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं इस सिस्टम पर क्या क्या लोड चल रहे हैं और दिखाएंगे कि इस सिस्टम पर कौन सी इन्वर्टर बैटरी लगी हैं। इन्वर्टर बैटरी दोस्तों यहाँ पर पहले से ही लगा दिया गया था। आपको चलिए नीचे दिखाएंगे इन्वर्टर बैटरी कौन सी लगी हुई है। तो दोस्तों ये लोड चल रहे हैं घर के, ये कुछ पंखे हैं चल रहे हैं और इस पे घरों की सारी लाइटें, और यहाँ पर फ्रिज भी है, ये फ्रिज भी चल रही है। दोस्तों जिनके यहाँ ये सिस्टम लगा हुआ है ये एक डॉक्टर हैं जिनके पास एक क्लिनिक भी है। तो वहाँ पर कुछ पेशेंट रहते हैं जिनके लिए पंखे लाइट्स वगैरह चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये हमारे इन्वर्टर और बैटरी भी हैं, जो कि यूटीएल का पूरा सेटअप है। इन्वर्टर बैटरी जो इन्वर्टर है वो है RMPPT का 3 kV 48 वोल्ट का इन्वर्टर, और बैटरी यहाँ पर लगी हुई है 150 AH की, टोटल 4 बैटरियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा काफ़ी लाइट्स पंखे चल रहे हैं, और आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ पर जो ग्रिड है। अभी ग्रिड यहाँ पर बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। देखिए दोस्तों ये है स्टेबलाइजर, ये देखिए कटआउट वगैरह सब बंद है। इस नल के अंदर वाटर पंप लगा हुआ है 1 HP का, जो कि अभी रन कर रहा है इसी सोलर सिस्टम पर। अगर आप भी ऐसा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो कॉल करें हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर।